हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो 9th क्लास का फर्स्ट लेसन जो था लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। देखिए फर्स्ट ओपन अगर हम देखें तो लॉज ऑफ मोशन में हमने सबसे पहले मोशन पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मोशंस में होते हैं, नहीं होते हैं, रेस्ट में है, वो सब हमने देखा था। बाद में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्टिविटी हमने अच्छे से समझी थी, शीतल, संगीता, प्रशांत हाउस का, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जब हम बढ़े थे तो हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। बाद में इसका यूनिट भी पढ़ा था मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये बताया था स्पीड जो होती है ये डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। फिर आगे जब बढ़े थे हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ाया था ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम यूनिट इसका भी था मीटर पर सेकंड। बाद में हमने स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, वो देखा था। फिर हम आगे जब बढ़े थे तो हमने उनका कैलकुलेशंस किया था, स्पीड निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी, एवरेज स्पीड निकाली थी और फाइनल वेलोसिटी भी निकाली थी, ठीक है। बाद में हमने इफेक्ट्स और डायरेक्शंस भी रिलेटेड चेक किया था वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। मैं ये चैप्टर जो हमने पढ़ा उसको बस जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाद में हमने देखा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये क्या होता है, जिसमें हमने एक्टिविटी दिखी थी। कौन सी बेटा, अमर, अकबर और एंथनी, ये तीनों दोस्त थे, एक जगह से एक टाइम से निकले थे और अलग अलग जगह से, मतलब एक ही जगह पहुंचने के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस में पहुंचे थे। तो जिसमें हमने देखा था सेम टाइम 5 बजे निकले थे, 8 बजे तक उन्होंने ट्रैवलिंग किया, सेम टाइम सेम डिस्टेंस अगर होता है तो उसे हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोला था, सेम टाइम अनइक्वल डिस्टेंस जो था उसे हमने नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोला था, ठीक है। नाउ फिर हमने देखा था बेटा एक्सेलरेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर वेलोसिटी हमने देखी थी कि 2 प्रकार की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल यू से, स्मॉल यू इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, उसे बोला था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। स्मॉल वी से हमने बोला था वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और टी को क्या बोला था, टी को बोला था हमने टाइम, और यूनिट जो था वेलोसिटी का वो था मीटर पर सेकंड। अब इन तीनों का जो रेशो है वो हम लेते हैं एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बनाया था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इसका जो यूनिट था एक्सेलरेशन का वो था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक के हो चुका था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखते हो यूनिफॉर्म मोशन में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, ठीक है। डिस्टेंस टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 2 बॉक्स आपको दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको वैल्यूज लेना होता है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम इन सेकंड लेते हैं, वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस इन मीटर्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम के दिया 0 पे 0 डिस्टेंस है, 10 पे 15 है, 20 पे 30 है, 30 पे 45 है। जब आप ये ग्राफ में आप बेटा जब ये ग्राफ में आप क्या करोगे, यहाँ से मान के चलो एक सीधी लाइन अगर आप ड्रा करोगे तो आपको एक नोटिस होगा, या ट्राई करना, ठीक है, कि यहाँ पे 0 पे 0 आएगा, 10 पे 15 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो भी वैल्यूज आएंगी तो आप जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ऑल वैल्यूज दे आर प्लेस ऑन दिस लाइन, मतलब एक लाइन पे ही पूरी वैल्यूज आपको दिखेगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम रिलेशन ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, एक लाइन में पूरे पॉइंट्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ग्राफ टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था, सेम टाइम ऑन इक्वल डिस्टेंस, और यूनिफॉर्म क्या बताया था, सेम टाइम इक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पे जब आप क्या करो बेटा, अगर मान के चलो यहाँ पे अगर आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, मान के चलो ये ग्राफ आपने प्लॉट किया, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस,
यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज लोगे ये आएगी आपकी 0, ठीक है, फिर 5, फिर 10, अब तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे ये करोगे और यहाँ पे डिस्टेंस लोगे वाई एक्सिस पे 0, फिर 7 ले लो, फिर या फिर आप 10 से ले सकते हो, ठीक है, 10 ले लो, 20, 30, 40, जिस प्रकार से वैल्यू है उस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। और जब ये 0 पे आप 0 प्लॉट करोगे, बाद में 5 पे जो वैल्यू आएगी, 5 पे देखना, 5 पे क्या है 7, तो यहाँ से चेक करो 7 नंबर पे जो भी पॉइंट्स आएगा, फिर एक पॉइंट्स, फिर एक पॉइंट्स, फिर एक पॉइंट्स, फिर एक पॉइंट, जो भी आप पॉइंट अगर उस पर ड्रॉ करते हुए चलोगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा कि कुछ पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ये लाइन पे दिखेंगे, तो कुछ पॉइंट्स लाइन के बाहर आपको दिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो वो ग्राफ जो है आपको क्या शो करेगा, जैसे इसके पहले के इसमें हमने क्या देखा था कि ऑल पॉइंट जो एक ही लाइन पे आए थे, लेकिन वो जो एक ही लाइन पे आए थे उसे हमने यूनिफॉर्म मोशन बोला था। लेकिन सेकंड ग्राफ में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स लाइन पे आते हैं तो कुछ पॉइंट लाइन के बाहर जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ग्राफ आप प्लॉट करना। बाद में क्या हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड आपको क्या करना है, एक चीज यहां पे दी है। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए, अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, एक ट्रेन यहां से निकली है, उसकी स्पीड जो है वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो ट्रेन 5 आवर्स चली, कितनी चली, 5 आवर्स चली। फिर उन्होंने बोला द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इज शोन इन द फिगर। एक यहाँ पे आपको फिगर दी है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो विच, पहला पॉइंट क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स। तो उन्होंने बोला कि 2 और 4 आवर्स जो ट्रेन है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको निकालना है। दूसरा, इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स, देन द एरिया पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ये आपको उन्होंने पूछा है, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप निकालोगे कैसे। ध्यान दो, ये जो है ये एक्स एक्सिस पे क्या लिया है उन्होंने, टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे लिया बेटा वेलोसिटी, ठीक है। अब ट्रेन जो है क्या हुआ है, ट्रेन मान के चलो यहां से है 0 से, अब 60 की स्पीड है उसकी, कितनी है 60 की स्पीड, कितना आवर चली 5 आवर, कितना चली 5 आवर चली, ठीक है। तो ट्रेन 0 to कितना चली 5 आवर चली, स्पीड है 60 की, तो कितना डिस्टेंस चला, मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में कितना चलती है वो 60 किलोमीटर, तो 5 आवर में कितना, तो हम यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। या फिर बेटा आपको थोड़ा सा इसमें कलर कॉम्बिनेशंस का होगा, ठीक है। तो देखो 1 आवर में अगर चलती है 60 तो 5 आवर में कितना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीधा बोलोगे सर 300 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, 2 आवर से 4 आवर के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा, अगर 1 आवर में कितना चलता है 60, 2 आवर में चलती है 120, फिर 60 प्लस करो, फिर 60 प्लस करो और फिर 60 प्लस करो। आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा। फिर उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा ABCD, तो इसका आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो 2 आवर्स पे एक पॉइंट प्लॉट करो, 4 आवर्स पे एक ग्राफ पॉइंट प्लॉट करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो जो फिगर आपको मिलेगी वो मिलेगी आपका क्वाड्रिलैटरल। समझ में आया? इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब जब हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, सेम टाइम सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअली वो ग्राफ आपका प्लॉट करके दिया है कि वो होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी है, सेम टू सेम आपको ग्राफ पेपर पे ये वैल्यू क्या करनी है, उसे आपको सॉल्व करनी है। और इसी से रिलेटेड ये जो आपको एक्टिविटीज दी है, इसी से रिलेटेड बेटा आपको क्या करना है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से आते हैं, तो पहला आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन,
ठीक है, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब पहला अगर हम देखें तो पहला आता है बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या आएगा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, जिसको शो करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ATC। ये पहला इक्वेशन आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे तो ये डायग्राम से आपको क्या करना होता है, वो प्रूव करना होता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशंस की अगर बात करें तो दूसरा आता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो उसमें आता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशंस की अगर हम बात करें, तीसरा इक्वेशन जो आता है यह आता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, जिसमें आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस आपको क्या करने होते हैं, 1 बाय 1 प्रूफ करने होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो u इज इक्वल टू क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है आपका टाइम होता है, ठीक है। बाद में s जो है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस बोलते हैं उसको, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बाद में यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी, बाद में और कुछ यहाँ पे है नहीं, और जो नंबर्स है वो सब है आपके कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे देखो आपको क्या करना होता है। पहला अगर इक्वेशंस की बात करें, ठीक है, पहला इक्वेशन जो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। दूसरा अगर देखें s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन, दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तीसरी अगर बात करें तो वो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये तीनों इक्वेशंस आपको वेरी नोन और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 3-3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम पहले डायग्राम समझ जाते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। हमें पहला इक्वेशंस पढ़ना है। क्या बोला मैंने? पहला इक्वेशंस है, तो पहला रिलेशन है बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये पहला इक्वेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब क्या प्रूव करना है इसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो तो डायग्राम को अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है, द चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब पहले वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में था, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे गया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। बाद में क्या बोला, दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट D, पॉइंट D से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। दिख रहा है क्या आपको डायग्राम में? चलो हम दूसरी डायग्राम निकालते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे होगा क्या। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट D से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? पॉइंट D से। अगर वो पॉइंट D से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दैट इज u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और वो क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट D, द ग्राफ विथ वेलोसिटी u, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u। बाद में इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजेस एंड आफ्टर टाइम t, और यहाँ से जब वो निकला तो कुछ समय के बाद, चलने के बाद वो कहीं तो भी पहुंचा, और इट रीचेज द पॉइंट B ऑन द ग्राफ। तो यहाँ से निकलने के बाद वो यहाँ पे पहुंचा। मतलब हम अगर देखें कि वो यहाँ से अगर निकलता है तो सम डिस्टेंस ट्रैवल करके वो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे वो पहुँचने के बाद ये पॉइंट हो गया उसका B, ठीक है। U से निकला, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट D से निकला, B तक चला, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको क्या लगा, सम इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, सम इंटरवल्स ऑफ
टाइम, और ये यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, दैट इज वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अब यहाँ से निकला वहां तक पहुंचा, अब फिर आगे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो पॉइंट है, अब यहाँ से अगर निकला है तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे अगर मुझे है तो ये पॉइंट मुझे गिनना है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ से तो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जो है तो ये क्या हुआ, ये जो है ये वाई एक्सिस को क्या है, ये पॉइंट पे क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस गिनना, तो मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके उसको गिनूंगा। अब ये जो पॉइंट हो, यहाँ से निकला इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पहुंचा मतलब ये पॉइंट, और गिनना है तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, और ये शो किया उन्होंने पॉइंट सी से। कौन किससे, पॉइंट सी से। अब उन्होंने क्या बोला, जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होगा, u इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, u इज इक्वल टू बोला OD पॉइंट, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या हो गया आपका O, जीरो से स्टार्टिंग, मतलब इसको मैंने O नाम दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप है ये OD है। ठीक है, OD का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, OD का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, O से निकला तो C तक के, मतलब फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू क्या होगा, OC। ठीक है, O से निकला C तक के, मतलब ये होगी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज OC। और टाइम क्या हुआ, ठीक है, और टाइम की अगर बात करें, यहाँ से अगर मैं सीधा परपेंडिकुलर यहाँ पे डालूँ तो ये होगा यहाँ पे E, जो आपके डायग्राम में आपको दिया है। ठीक है, और ये जो टाइम है तो ये हो गया OE। ठीक है, मतलब T इज इक्वल टू क्या हो गया, ये OE, ये डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जो है बेटा तीनों रिलेशंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों रिलेशंस अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू नो वेरी वेल। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आती है दो प्रकार की, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी। तो हम फॉर्मूला क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मतलब है आपका v, इनिशियल वेलोसिटी मतलब है u, और टाइम मतलब है t। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है आपकी v, OC माइनस होगा OD अपॉन होगा t जो है OE, लेकिन यहाँ पे टाइम हम t ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू दिस वन मिलेगा, a इज इक्वल टू OC माइनस OD अपॉन t। गॉट इट नाउ, बट CD इक्वल टू AT। अब इन्होंने ये कैसा हुआ, ठीक है, अब देखो OC माइनस OD, ठीक है, अब OC माइनस OD इज इक्वल टू लिखा बेटा CD। ठीक है, अब ये होगा कैसे, देखो OC, ठीक है, OC में देखो आपको क्या दिख रहा है, OD और CD, OC और ये CD दिख रहा है। ठीक है, अब ये पूरी लाइन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे पूरी लाइन अगर बात करें तो यहाँ से O से स्टार्ट हो रहा है, बीच में D आ रहा है और ऊपर में C आ रहा है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब पहला जो दिया है यहाँ से यहाँ ये हुआ U, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये V। अब ये क्या होगा, तो ये हमें यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, क्योंकि OC माइनस OD इज इक्वल टू CD। ठीक है, OC माइनस OD इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये CD, जैसे आप मैथमेटिक्स में ये यूज करते हो, तो ये रिलेशन, और CD इज इक्वल टू क्या होगा, AT। अब OC माइनस OD इसकी जगह हमने क्या पुट किया, CD, और ये जो डिनोमिनेटर में T था ये A के पास में लेके गए, तो ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो न्यूमरेटर A इंटू T, मतलब CD इज इक्वल टू क्या होगा, AT होगा। क्लियर। अब ये जब हुआ तब उन्होंने क्या किया, ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को, ये जो वाई एक्सिस है, तो यहाँ से क्या किया, पॉइंट B से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो पॉइंट E में उनको क्रॉस हुआ। ठीक है, और फिर से उन्होंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी से और एक पैरेलल लाइन उन्होंने क्रॉस किया जो यहाँ पे पॉइंट को क्रॉस हुआ, उसको नाम दिया उन्होंने पॉइंट E। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, अब B से एट पॉइंट A को क्रॉस किया और यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे टच हुआ। नाउ फ्रॉम द ग्राफ BE, अब BE दिखा आपको, ये पॉइंट B और ये पॉइंट E। ठीक है, अब BE का क्या होगा, BE मतलब क्या होगा, BA और AE का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, BE इज इक्वल टू AB प्लस AE, मतलब AB प्लस AE का मिक्सिंग होगा, एडिशन होगा, तब जाके BE बनेगा। देयरफॉर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू CD प्लस OD की अगर बात करें, तो V इज इक्वल टू की बात करें तो V
इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी। अब ये जो है ये आया कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी जो है ये ए बी इज इक्वल टू जो ए बी है, ध्यान दो ए बी, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है सी डी को, देखो ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी लाइन पैरेलल सी डी, और ए ई जो पैरेलल है ये है ओ डी को। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब v इज इक्वल टू जो है v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी, मतलब v इज इक्वल टू जो है ये जो लाइन है ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है, तो हमें v निकालना है। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो सी डी जो है, देखो सी डी क्या दिखा, c और d, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम कौन सी वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब लेकिन हम इसके पहले देखिए कि सी डी इज इक्वल टू हमने देखा बेटा 80, क्या देखा है, सी डी इज इक्वल टू 80। अब सी डी की जगह हम क्या पुट करेंगे 80, और ओ डी क्या है आपका, ओ और डी, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी ओ डी मतलब होता है u, ठीक है। जो इक्वेशंस आएगा आपका कौन सा, जो उन्होंने इक्वेशंस लिखा है, देयरफॉर v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी इक्वल टू क्या मिला, सी डी, ठीक है, C और D इज इक्वल टू आपको मिला ए बी, और ये जो वैल्यू है आपका है 80, सी डी इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पे पुट करो 80, और यहाँ पे ओ डी मिला आपको U, और ये V फाइनल वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा अल्टीमल्टी करके लिखो, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, तो ये ही था आपका पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। इसको एक दो बार अच्छे से देखना, पढ़ना, समझना, ना समझे तो पूछना, ठीक है। बाकी के दो एक्सप्रेशंस जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।